Hello friends, welcome. We are here to discuss about JNC 8 guidelines for the treatment of hypertension. JNC 8 guidelines, Joint National Committee guidelines, ये गाइडलाइंस हैं जो हमें बताती हैं हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह के ड्रग्स का कैसे हमें यूज करना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे लेटेस्ट जो गाइडलाइन आई है जेएनसी गाइडलाइंस, जेएनसी 8 गाइडलाइंस, वो 2014 में आई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से आपके ड्रग्स हैं जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी में हैं, कौन से ड्रग हैं जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी से जिनको हटा दिया गया है और कौन से ड्रग हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ हैं। सर स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू जेएनसी 8 गाइडलाइंस। ज्वाइंट नेशनल कमेटी 8 गाइडलाइंस यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120, थोड़ा सा उससे कम रहेगा तो वो नॉर्मल कंडीशन है। इसी तरह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में बोलते हैं कि अगर वो 80 या थोड़ा सा उससे कम रहेगा तो वो नॉर्मल स्टेज है, वो नॉर्मल कंडीशन आप बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप वहां पर बोल सकते हैं। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज वो बोलते हैं 120 से 139। ये जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अधिकतर लोग डर जाते हैं कि 120 से जैसे ही ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है तो वो तुरंत डॉक्टर से बोलने लगते हैं या डॉक्टर उनको रिकमेंड करने लगते हैं कि ये वाली आप मेडिसिन यहाँ पर स्टार्ट कर दें। लेकिन ये गाइडलाइन ऐसा सजेस्ट करती है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 है। इसी तरह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 अगर है तो ये प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है। ओके, स्टेज 1 हाइपरटेंशन 140 से 159 उन्होंने रिकमेंड किया है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99। स्टेज 2 हाइपरटेंशन के बारे में बोलते हैं कि अगर ये मोर देन 160 और इज इक्वल टू 160 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो ये आपकी स्टेज 2 हाइपरटेंशन है जो डेंजरस है। इसी तरह से अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज्यादा है या इज इक्वल टू 100 के बराबर है तो भी ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है और जो कि एक डेंजरस कंडीशन वहां पर मानी जा सकती है। तुरंत हमें वहां पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, और अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस वहां पर हो सकता है। ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें अपने रूटीन में भी वहां पर बदलाव करने की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा जेएनसी 8 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब आते हैं हम रिकमेंडेशन ऑफ जेएनसी 8 गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। वो किस तरह के ड्रग्स को रिकमेंड वहां पर करते हैं। हम सभी लोगों ने सुना है बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल। ये बीटा ब्लॉकर्स जिनको पहले क्लास 1 में रखा जाता था, लेकिन नई गाइडलाइंस बोल रही हैं, जेएनसी 8 गाइडलाइंस जो बोल रही हैं कि दे आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड इन क्लास 1। उनको क्लास 1 में फर्स्ट लाइन ड्रग में कंसीडर नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ मोर केसेस ऑफ मोर्टिलिटी वर रिपोर्टेड। जहां बहुत फ्रिक्वेंटली रिकमेंड किया जाता था कि अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो बीटा ब्लॉकर्स हम आसानी से वहां पर दे देते थे। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन है वो बोल रही है कि बहुत सारे मॉर्टिलिटी के डेथ केस वहां पर रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए इनको क्लास 1 या फर्स्ट लाइन ड्रग में इनको रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। अगली रिकमेंडेशन में वो वहां पर बोल रहे हैं कि दो सेम कैटेगरी के ड्रग मींस रास इनहिबिटर, इनको एक साथ नहीं दे सकते हैं। स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है वहां पे एसी इनहिबिटर प्रिल वाले ड्रग, एनालाप्रिल, क्विनाप्रिल, कैप्टोप्रिल, जो प्रिल वाले जो ड्रग हैं, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उनको हम साथ में नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो सीवियर हाइपोटेंशन वहां पर कॉज कर सकते हैं। तो जितने भी आपके एसी इनहिबिटर प्रिल वाले ड्रग, जो एआरबीज हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इनमें आपने सुना होगा सर्टान लगा रहता है नाम में, कैंडेसर्टान, लोसर्टान, इर्वेसर्टान। तो ये दोनों ड्रग
साथ में नहीं दे सकते हैं, वो सीवियर हाइपोटेंशन कॉज कर सकते हैं। अगली रिकमेंडेशन में वो बताते हैं फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, और वो है आपके थायाजाइड्स, एसीई इनहिबिटर्स जो हमने अभी बात की थी, एआरबीज, सर्टान वाले ड्रग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाइहाइड्रोपायरिडीन्स। डाइहाइड्रोपायरिडीन जिनके नाम में क्या लगा रहता है, डिपीन्स, जिनके नाम में क्या रहता है, डिपीन्स वाले ड्रग्स, एम्लोडिपिन हो गया, सिल्नीडिपिन हो गया, जिनके निफेडिपिन हो गया, जिनके नाम में क्या लगा रहता है, डिपीन लगा रहता है। तो ये सारे ड्रग्स कौन से हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम उन्हें बोल सकते हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ JNC 8 गाइडलाइंस। नेक्स्ट आते हैं हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिनको प्रेगनेंसी के दौरान सेफ कंसीडर किया गया है, और इनमें लेवेटोलॉल जो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, मिथाइल डोपा, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, अगेन अनदर वन जो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक है क्लोनिडीन, वो भी इसमें रखा गया है, प्राजोसिन, और दूसरे जो आपके अल्फा वन ब्लॉकर है, प्राजोसिन हो गया, टेराजोसिन हो गया। तो ये जो आपके अल्फा वन ब्लॉकर्स हैं, इनको भी प्रेगनेंसी के दौरान सेफ कंसीडर किया गया है। हाइड्रोलाजिन वैसोडाइलेटर और डाइहाइड्रोपायरिडीन्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अभी हमने जो बात की थी डिपीन्स वाले ड्रग हैं, इनको भी प्रेगनेंसी के दौरान सेफ कंसीडर किया गया है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। JNC गाइडलाइंस, खासकर अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जीपैट और नाइपर में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं pharmacyps.com, और अगर एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग्स आप पढ़ना चाहते हैं कि कैसे हम प्रिपरेशन करें, कैसे हम विदाउट एंजाइटी प्रिपरेशन करें, नए नए तरीके कौन से हो सकते हैं किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो ब्लॉग्स पढ़ने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं edumentorashish.com। थैंक यू।